बहू। हाँ माँ जी। खाना बन गया है क्या बहू? हाँ माँ जी, बस हो ही गया है। बोलिए तो मैं परोस दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तू रहने दो। मैं क्या बोल रही हूँ ना बहू, आज शाम को ऑफिस से विकास आएगा ना, तो विकास के साथ आज बाहर ही तुम लोग खाना खा लेना। माँ जी, इनके साथ जाना क्या जरूरी है क्या? मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी ना, वही सब पूरे परिवार मिलकर के खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम ऐसे कैसे घर में ही रह जाएगी? अब तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो मेरे बेटे के साथ तुम्हारा समय बिताने का तो पूरा हक है ना। जिंदगी भर तो तुम्हें ये चूल्हा चौका में लगना ही है। तो आज दोपहर का खाना बना करके तैयार हो जाना। माँ जी, आप लोग का खाना? अरे बहू, 2 लोगों का खाना क्या मैं नहीं बना पाऊंगी? मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, अभी तो टाइम बहुत है। मैं शाम का खाना आप दोनों के लिए बना करके जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, तुम्हारी जब मर्जी है तो बना ही लेना। ठीक है बहू, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। जा, खाना बन गया है तो तू जा आराम कर ले। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद तुम सबका खाना परोस देना। जी माँ जी, वाकई में मेरी सास कितनी अच्छी है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी सास इतनी अच्छी होंगी। अरे दीदी, आपने जैसा बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो और क्या छोटी, मेरे तरीके से जीने के लिए सीख, समझी ना? तो तुम्हारा जिंदगी सही रहेगा। अभी ना बहू तुम्हारी नई नई आई है तो उसे प्यार दिखा, ऐसा महसूस होने मत दो। तो उसके सामने ना तू अच्छी बन करके रह, समझी ना? अगर उसके सामने अब भी सही कड़क बन जाएगी ना, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी बहू नहीं रहने वाली है। तो थोड़ा ध्यान से। हाँ दीदी, आपने जैसे जैसे बोला ना, बिल्कुल वैसा ही मैं कर रही हूँ बहू के साथ। तो और क्या छोटी, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सच्ची में दीदी, मैं जब बोली बहू को कि आज शाम को मेरे बेटे के साथ जाकर घूम लेना, तो वो तो अचंभव कर रही थी कि मेरी सास ऐसी है। मैं उसका शक्ल देख करके ही बोल रही हूँ दीदी। और पता है, शाम को तो मैं डर ही गई थी कि खाना मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन बहू बोल रही है ना कि शाम को खाना बना कर जाऊंगी माँ जी। तो मेरे जैसा बन रही है छोटी, धीरे धीरे ऐसे ही काम जारी रखे, नहीं तो बहू हाथ से निकलते हुए देरी नहीं लगेगी और बहू क्या निकलेगी, तुम्हारा बेटा भी साथ में निकल जाएगा। ठीक है दीदी, जैसे आप बोलेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। दीदी मैं फोन अभी रखती हूँ, बहू खोज रही होगी। मैं तो चुपके से इधर आई हूँ आपसे बात करने के लिए। ठीक है छोटी, जा। माँ जी, आज खाने में मैं क्या बनाऊं? अरे बहू, आज मेरी बहन आ रही है तो खाना तो कुछ स्पेशल ही बनेगा ना। अच्छा माँ जी, मौसी जी आ रही हैं, तब तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। मैं तो उनसे शादी में ही मिली थी। अच्छा है कि शादी के बाद मौसी जी से मिलना हो जाएगा। वही ना बहू, मेरी बहन ना तुमसे खास मिलने आ रही है, तो उसका जो जो फेवरेट खाना है ना वो बना लेना। वैसे माँ जी, क्या फेवरेट खाना है बता देंगे तो ना बना दूंगी। अरे बहू, उसका वही पनीर का कोफ्ता पसंद ज्यादा है, और ये गोभी का पराठा बना देना, और वो कचौरिया बना देना दाल वाली, और साथ में खीर बना देना। और रायता नहीं बनाना, खीर जब बना लेगी तो रायता बनाने की जरूरत नहीं है। और सलाद काट देना। और हाँ, वेज पुलाव भी बना देना, क्योंकि तुम्हारे हाथ का वेज पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो मेरी बहन को भी अच्छा लगेगा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। चलो, खाना तो बन गया, कुछ टाइम आराम कर लेती हूँ। बहू, कहाँ गई बहू? माँ जी को क्या हो गया? अरे बहू, तुम यहाँ है? हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? अरे बहू, तू यहाँ बैठी हुई है, तुम्हें पता है ना कि मेरी बहन आने वाली है? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है। अरे बहू, सारा काम कहाँ की है? जाकर मेरे बेडरूम का देखो। मेरे बेडरूम में तो वही पुराने बेडशीट लगे हुए हैं। ओ, जाकर देखो, पर्दे भी वैसे गंदे लगे हुए हैं, पंखा का जाला भी साफ नहीं है। जाकर के मेरे बेडरूम साफ कर देना बहू, और सोफा का कवर भी बदल देना, क्योंकि मेरी बहन आएगी तो सोफा और बेडरूम में ही तो रहेगी, तुम्हारे रूम में तो आएगी नहीं हो। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मेरी बहन को ना हर जगह सफाई पसंद है, उसे ना एक धूल का कण पसंद नहीं आता है। इसलिए बहू, मैं तुम्हें पहले ही समझा दे रही हूँ कि मेरी बहन के आने से पहले घर को ऐसा चकाचक कर दो ना, मेरी बहन देखते के साथ ही खुश हो जाए। जी माँ जी, अभी मैं सफाई कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बहू। अभी अभी तो इतना सारा खाना बना कर आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, माँ जी तो खुश दिख रही है ना। माँ जी की बहन आ रही है तो और अच्छी बात है ना। माँ जी इतनी अच्छी है तो इनकी बहन कितनी अच्छी होंगी। और वैसे भी सफाई ही पसंद न करते हैं मौसी जी, घर को साफ भी तो रखना जरूरी है ना। अरे दीदी, आने में तो आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं प्रेमा, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे प्रेमा, बहू तो बहुत चुन करके लाई है, बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी। आते के साथ देखो तो सेवा में जुट गई है। हाँ, वो तो बात है दीदी। वाकई में प्रेमा, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही लाजवाब है। तुमने ही पसंद करके लाई थी ना बहू को? हाँ दीदी। वही तो, मेरी बहन का पसंद खराब हो ही नहीं सकता है। बहू,
जाना, जल्दी जल्दी खाना लगाना। जी माँ जी, अभी खाना लगाती हूँ। बहू तो तुम्हारी पूरी की पूरी बेवकूफ है प्रेमा। तो क्या कर सकते हैं दीदी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। वैसे प्रेमा, तुम्हारी बेटी का क्या हालचाल है? ससुराल में सही से तो है ना? अरे दीदी क्या ठीक रहेगी, उसका ससुराल में तो उसकी सास ही मेरी बेटी को जान खाई हुई रहती है। जब भी अपनी बेटी से बात करती हूँ ना तो मेरी बेटी हमेशा परेशान रहती है। अरे प्रेमा, तो तुम उसकी माँ है, समझाती क्यों नहीं अपनी बेटी को कि सही से रह? अरे दीदी मैं समझा समझा कर थक गई, लेकिन उसकी सास वैसी है तो मैं क्या करूँ, उसकी ननद भी वैसी ही है। ऐसा कर प्रेमा, मेरे सामने अपनी बेटी को फोन लगा, मैं उससे बात करती हूँ ना। अच्छा दीदी, मैं अभी फोन लगा कर देती हूँ। वाकई में कितनी अच्छी है मौसी जी, जैसी मेरी सास वैसी सास की बहन है। सारा खाना तो मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि मौसी जी के लिए कुछ स्पेशल कुछ और बनाऊं क्या। एक बार माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। माँ जी। हाँ बहू आ रही हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मौसी जी के लिए रसमलाई बना लूं क्या। अरे बहू अभी दोपहर में जो खाना बनाई है ना वही अभी मौसी जी को दो, और शाम के लिए तू रसमलाई बना देना। हाँ माँ जी, सही आपने बोला, वो मैं तो भूल ही गई थी, शाम को भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना माँ जी। अरे हाँ मेरी बुद्धू बहू, जा जल्दी जल्दी खाना परोस। अरे बहू पता है आज कौन आने वाली है? माँ जी बताएंगे तो ना। मेरी भाभी और मेरे भैया आने वाले हैं स्पेशल तुम्हें देखने के लिए। तो बहू मेरे भैया और भाभी के लिए उसका फेवरेट खाना बना लेना। अरे बहू फेवरेट खाना तुम्हें कैसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ ना। मेरे भैया को ना ओ मूंग दाल वाली कचौरियाँ बहुत पसंद है, मेरी भाभी को ओ राजमा चावल ज्यादा पसंद है, मेरे भैया को रसमलाई पसंद है, तो मेरी भाभी को ओ जलेबियाँ पसंद है। एक दूसरे के विपरीत दोनों को पसंद है बहू। तो बना लेगी ना बहू इतने सारे डिशेज? हाँ माँ जी, जरूर जरूर मैं बना लूंगी। वैसे माँ जी कब तक आने वाले हैं? अरे बहू आज शाम तक ही आ जाएंगे दोनों। बहू मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना कि उनकी सेवा सत्कार में पीछे मत रहना। घर तो ऐसा साफ रखना कि जब भी मेहमान नजर घुमाए उन्हें साफ सुथरा ही नजर में आना चाहिए। और मेरे भैया भाभी को खाने पीने में थोड़ा विशेष ध्यान देना। जी माँ जी, मैं दोपहर से ही खाना बनाने में लग जाती हूँ माँ जी, तो 8-9 बजे रात तक बन ही जाएगा उतने सारे डिशेज। हाँ हाँ बहू आज दोपहर से ही लग जाना तुम। उफ, काम करते करते मैं थक गई। अब तो लगता है मामी जी आने वाले होंगे। और माँ जी अभी क्या करके बोल रहे थे कि मेरी भाभी को हॉट कॉफी पसंद है, और हाँ, और उनका भाई का शायद मसाला वाला चाय बोले थे। हाँ दोनों बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। चाय का मसाला बनाकर मैं कहाँ रखी थी, यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे क्या ढूंढ रही है बहू? ओ माँ जी, वो मसाला बनाई थी ना चाय का मैं, ओ चाय की मसाला कहीं दिख नहीं रही है। अरे बहू तुम्हारी वो चाय की जो मसाला थी ना मेरी बहन को इतनी अच्छी लगी ना कि मेरी बहन पूरा चाय की मसाला लेकर चली गई। अच्छा माँ जी। बहू जल्दी जल्दी मसाला बना लेना चाय का, तुरंत ही तो तू बना लेती है। जी माँ जी। हाँ बहू देखना मेरे मेहमानों को आओ भगत में कमी मत करना। हाँ माँ जी, कोई कमी नहीं करूंगी मैं। वाकई में दीदी खाना तो एक से एक लाजवाब था। ये सारे खाना बहू ने बनाया था क्या? अरे भाभी आजकल की बहुओं को आप जानते नहीं हैं कि कैसी होती है। अरे भाभी वो बनाएगी क्या, मैं ही धीरे धीरे बहू के साथ मिल मिल करके कुछ कुछ काम कर दिया करती हूँ। ये बहू ने जो खाना बना करके खिलाई ना वो सारा खाना तो बहू को मैं ही बनाना सिखाया है। वाकई में दीदी खाना तो आज बहुत ही टेस्टी बना था। मैं लगूंगी भाभी तो खाना तो टेस्टी लगना ही है ना। ये माँ जी क्या बोल रहे हैं, खाना तो मैंने सब बनाया। वाकई में दीदी आपका घर तो पूरा चकाचक साफ है, कहीं जरा सा धूल का कण दिखता ही नहीं है। वो तो है भाभी। अरे भाभी मैं बहू को टाइट रखती हूँ, अगर टाइट ना रखूँ ना तो मेरे घर में भी वैसे ही गंदगी रहेगा। बहू के साथ कभी टाइट कभी मुलायम, ये दो तरह से रहती हूँ तो बहू फटाफट सारे काम कर देती है। वाकई में दीदी आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। कल की मेरी भी बहू आएगी तो मैं भी तो सीखी हुई रहूंगी, तभी तो बहू के साथ अच्छे से असमंजस बैठा कर रखूंगी। तो उस समय तक मैं आ जाऊंगी भाभी मायके में, पूरे आपको गाइडलाइन दे करके ही आऊंगी मैं। जरूर दीदी। माँ जी कितनी झूठी झूठी बातें कर रहे हैं अपनी भाभी से। सारा खाना मैं बनाई और माँ जी अपनी तारीफें लूट रहे हैं। मैं कैसे बोल सकती हूँ, आखिरकार मेरी सास है, अगर बीच में मैं बोल दूंगी तो मेरी सास को बुरा लगेगा। पर कोई बात नहीं, माँ जी तो खुश है ना, इसी में मैं भी खुश हूँ। अरे बहू क्या कर रही है बहू? माँ जी सारा काम तो मैंने किया, आपने ऐसा क्यों बोला कि सारा काम आप मुझे सिखाई
बहू सुन ली थी क्या? मुझे बहुत बुरा लगा माँ जी। आप तो जैसे बोलते हैं वैसे ही मैं काम करने के लिए दौड़ जाती हूँ, और आप मामी जी के सामने बोल रहे हैं कि आपने मुझे सिखाया, आप मेरे साथ काम करते हैं। आप कहाँ माँ जी काम करते हैं मेरे साथ? अरे बहू, थोड़ी सी बात में तुम्हारा मुंह बन गया। अरे चुप कर, अभी तुम्हारी मामी सास यहीं बगल में ही बैठी है, क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? अगर मैंने थोड़ा झूठ बोल ही दिया तो क्या गलत किया? सास झूठ सही सब बोलती है, लेकिन बहू का फर्ज है कि सर झुका करके सारी बातें मानना। अब ज्यादा मुंह मत बना, तुम्हारी मामी साथ जा रही है तो जा करके मिल ले और थोड़ा मुंह अच्छा बना करके जा। जी माँ जी। ये बहू क्या कर रही है? बहू। हाँ माँ जी। ये नए नए बेडशीट क्यों निकाली है? ये सोफे का कवर का भी नया ही कवर निकाली है? अभी 2 दिन पहले ही तो पूरे घर के पर्दे चादर बदली थी ना, और साथ में सोफा कवर का कुशन भी बदली थी। माँ जी, मेरी भाभी और भैया यहाँ आ रहे हैं। भैया का फोन आया था माँ जी, आज भैया यहाँ आने वाले हैं। वो अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो साथ में भाभी और उनके साथ उनके बच्चे भी आ रहे हैं। इसीलिए ये चादर और ये बेडशीट, सोफे का कवर और पर्दे बदल रही हूँ। जरा ये बात बता मुझे, किस देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं? उनके लिए पूरे घर में उथल पुथल मचाने की क्या जरूरत है? और वो तुम्हारे भाई भाभी के 2 बच्चे गद्दे पर सोफे पर उछल कूद करके गंदा दाग धब्बा लगा करके चले जाएंगे, फिर धोने में सर्फ साबुन और पानी खर्च होगा ना। तुम ऐसा करो, ये जितना नए नए लगाई है ना सबको हटा दो और फिर से सब पुराना बिछा दो। क्या माँ जी? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, चुपचाप रखो ना इसे, जहाँ से निकाले थे वहीं सब जा करके रखो। जब वो लोग चले जाएंगे तब ये सब नए नए चादर कवर सब लगा देना। लेकिन माँ जी, ये तो आपके घर का ही रूल है ना, मेहमान के आने पर सभी चादर और कवर नए नए बिछाए जाते हैं ताकि घर साफ और अच्छा लगे। हाँ मैं बोली थी, लेकिन किसके लिए बोली थी वो तुम्हें समझ में नहीं आया। घर के मेहमानों को आने पर, ना कि बहू के रिश्तेदार के आने पर नए नए चादर कुशन ये सब बिछाए जाएंगे। और ये जरा बता, वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं कि ये तुम्हारे चादर और कुशन से मिलने आ रहे हैं? अब फालतू दिमाग मत चलाओ, जा करके नाश्ता बनाओ। मेरे मेहमानों की ये बराबरी कर रही है। बात तो सही है, भैया भाभी तो मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कि चादर और कुशन कवर नए हैं या पुराने? कोई नहीं, भैया भाभी को मैं अच्छा खाना बना करके खिलाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ के कढ़ाई मशरूम और वेज पुलाव बहुत पसंद आता है, वही बना लेती हूँ, और बच्चे लोग के लिए पास्ता। ठीक है पूनम, अब तो मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। क्या आप ऑफिस जाते समय ये लिस्ट पास के ग्रोसरी मॉल में दे दीजिएगा? वो होम डिलीवरी कर देता है, आपको नहीं लाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए, ये सामान का लिस्ट है। क्या बहू, अभी कुछ दिन पहले तो राशन आया था ना, अब क्यों मंगवा रही है? लिस्ट इधर दिखाना। पास्ता, बूंदी, दही, काजू, बर्फी, ये सब क्या मंगवा रही है बहू, और क्यों? मेरा बेटा टिफिन लेकर के जा रहा है ना, और मैं ये सब तो खाती नहीं हूँ, फिर किस लिए? माँ जी, मेरे भैया को मेरे हाथ का कढ़ाई मशरूम वेज पुलाव बहुत पसंद है, तो वही बना रही हूँ, और साथ में बूंदी का रायता बना लूंगी। और बच्चों लोग को पास्ता बहुत पसंद है, तो उन लोग के लिए पास्ता बना लूंगी। मीठे में काजू बर्फी मंगवा रही हूँ माँ जी। क्या इतने सारे उन लोग के लिए? ये भगवान, ये बहू के कैसे रिश्तेदार हैं? किस अक्ल के हैं? हमारे यहाँ तो बहू के मायके वाले को पानी भी पीना पाप समझा जाता है, और तुम्हारे मायके वाले ये सब ठूसेंगे? माँ जी, किस जमाने की बात कर रहे हैं, और आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको ऐसे ही भेज दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और माँ जी, क्या आपको यह अच्छा लगेगा? माँ, पूनम तो बात सही बोल रही है, और फिर घर पर तो आए मेहमान को स्वागत सत्कार तो करना चाहिए ना। और वैसे भी माँ, हमारी शादी के बाद पहली बार पूनम के भैया भाभी मिलने आ रहे हैं। वाह बेटा, शादी के अभी 4 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं और करने लगा पत्नी का तरफदारी। और जरा ये बात बताओ बहू, मेरे बेटे को बीच में लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और अपनी तुलना उससे तो बिल्कुल भी मत करना। और तुम इस घर की बहू हो, और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। आई बात समझ में? या तुम्हारे भैया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी बहन ससुराल वालों की बातों को मान नहीं रखती? बढ़िया भैया और भाभी को खाना खिलाने वाली, मेरी बराबरी कर रही है ये माँ जी का कैसा रूप है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी एक धोखा था। क्या मेरी सास ने मेरी माँ से क्या बोला था कि आपकी बेटी को अपनी बेटी बना करके रखूंगी, और बोले थे कि इसका भैया भाभी को जब भी मन करेगा तो नहीं
रोज मिलने आ जाइएगा, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। विदाई के समय तो माँ जी मेरी माँ से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इतने दिनों तक तो माँ जी मेरे साथ कितनी अच्छे से व्यवहार किए। मुझे तो लग रहा है कि पहले जो भी माँ जी किए सब दिखावा था माँ जी को। अब अपनी असली रूप में माँ जी आ गए। मैं कभी नहीं सोचती थी कि माँ जी इस तरह की है। मैं कितना खुश थी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, लेकिन 2 महीने में ही माँ जी अपनी असलियत दिखा दिए। जब इनके परिवार वाले आते थे तो माँ जी घर का पूरा हुलिया बदलवा देते थे। कई बार तो माँ जी एक दिन में 2-2 बार चादर, सोफा का कवर, पर्दे सब बदलवाते थे। मैं कभी बोल देती थी कि माँ जी अभी तो साफ है, फिर क्यों बदलना? तो माँ जी तो बहुत प्यार से बोलती थी कि बहू, मेहमानों को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उनकी स्वागत में, आओ भगत में हमने कुछ कमी की। उनका कहना था कि जब भी मेहमान नजर घुमाए उन्हें साफ सुथरा और ताजगी महसूस होना चाहिए। मेहमानों के खाने पीने का विशेष माँ जी ध्यान देते थे। जितने मेहमान आते थे सब लोग के लिए अलग अलग वैरायटी का खाना बनवाते थे। सब मैं ही बनाया करती थी। उस दिन मुझे इनकी असलियत पता चली कि मामी जी से बोल रही थी कि मैं बनवाती हूँ, मैं बहू को सिखाई हूँ। लेकिन नहीं, ऐसे रो कर कुहक करके रहने से कोई फायदा नहीं। ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ तो मैं नहीं रह सकती हूँ। और उनके बेटे अकेले में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और यही अपनी माँ के आगे बोलती बंद हो गई इनकी। कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी सुबह से काम कर 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 मैं थक गई हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि करना क्या है। माँ जी की आवाज। अरे हाँ दीदी, तुमने सही बोला था। और हाँ, आज मैंने वही किया जो तुमने मुझे बताई थी। अरे नहीं, मुझे पता है बहू के मायके से भर भर कर सामान आएगा। लेन देन में तो बहू के मायके वाले बहुत तेज हैं। उसमें भी कमी निकालनी है क्या? अच्छा ठीक है दीदी, मैं सब समझ गई। और कुछ दीदी? अच्छा हाँ ठीक है दीदी। अब तुम कह रही हो तो मीठे में काजू बर्फी खिला देंगे, और क्या। ना दीदी, मैं बोल दूंगी ना, हमारे यहाँ विदाई में बहू के रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया जाता है, और बच्चों को 500 नहीं 100 रुपया पकड़ा देंगे। वाह दीदी, बस आप ऐसे ही बताती रहना बहू और उसके रिश्तेदार से कैसे निपटना है। पता है दीदी, आज मेरे बेटे का बहुत जुबान चल रही थी। धार तेज होने से पहले ही काट दी मैंने। अब नहीं हिम्मत करेगा मेरे आगे अपनी पत्नी का हिमायती बनने की। ये भगवान, मैं तो सोच रही थी कि खराबी तो माँ जी में है, लेकिन यहाँ तो तार का क्वालिटी मौसी जी ने ही खराब कर रखी है। अरे, जिनकी खुद 3 बहुओं से निभती नहीं है, वो माँ जी को बहू संभालने के टिप्स दे रही है। हाँ, आप तो ऑफिस गए हुए थे ना? अरे नहीं पूनम, तुमने सुबह ही बताई ना कि तुम्हारे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो मैं भी दोपहर में ऑफिस से छुट्टी लेकर के आ गया। पर तुझे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मैं आपको क्या बताऊं, माँ जी को मैं जैसा समझती थी, मौसी जी को जैसा मैं समझती थी, बिल्कुल इसके विपरीत ही है। क्या बकवास कर रही है? मैं सही बोल रही हूँ, मेरी बात तो समझिए ना। मैं तो अभी अपने कानों से सुनी हूँ माँ जी के और मौसी जी की बातें। क्या? हाँ, मौसी जी माँ जी से बोल रहे थे। रुको, मैं भी कुहू को फोन लगाता हूँ। कुहू, अरे मैं तुमसे कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ, अभी फ्री हो ना? तो सुनो। अरे इतना टेंशन में क्यों है भैया? जो भी बात है तो साफ साफ बोलिए ना। अच्छा तो कुहू, इसका कुछ हल है? अरे हाँ भैया हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुहू, ऐसा ना हो कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। अरे भैया सब ठीक हो जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ भी होगी ना तो मैं संभाल लूंगी। भैया भाभी आइए ना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। भैया भाभी चलिए ना मेरे कमरे में। हाँ पूनम, चलिए चलिए। वाह, बहू को जरा सा भी डर नहीं है, सीधे अपने कमरे में भाई और भाभी को ले गई। मेरे पास जरा सा भी बैठने नहीं दी अपने भाई और भाभी को। ये क्या, किचन में क्या कर रही है? ये मिठाई वगैरह निकाल रही है। मेरा बेटा तो लाकर दिया नहीं, राशन वाला कुछ सामान लेकर के आया नहीं था, ये निकाल कहां से रही है मिठाई? खाना तो घर में बना नहीं था, पर ये खाना इतने सारे कहां से आ गए? आज जाने तो इसका भाई भाभी को, उसके बाद ये बहू को मैं समझाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। क्या तुम्हारे घर से कुछ सामान नहीं आया? खाली हाथ कोई अपनी बहन से मिलने आता है? और मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस घर का खाना पानी उनके लिए। अरे नहीं माँ जी,
उनको कोई पाप नहीं लगेगा। मेरे मायके वाले को कुछ नहीं होगा माँ जी। भैया भाभी खाली हाथ कहाँ आए थे? आपने देखा नहीं? उन्होंने अपने हाथों से भर भर कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे, जो किसी भी सामान से ज्यादा अनमोल है। आपने बोला था ना माँ जी, बेटी के मायके वाले को न खाना है न पीना है, तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भैया हमारे यहाँ मिठाई लेकर के आए थे, और पानी मैंने बिस्लरी का दिया जो हमारे नल का नहीं था, और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवा दिया। तो इस तरह से उन्होंने हमारे घर का या नल का पानी तो पिया ही नहीं और ना खाना खाया। आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है, बहू का रिश्तेदारों का नहीं। तो माँ जी स्वागत करेंगे तभी सत्कार मिलेगा, वरना तो माँ जी नमस्कार से ही काम चलाना होगा। आज आने दो मेरा बेटा को, शाम तो हो ही गया है, अब आ ही रहा होगा किसी टाइम। क्या हुआ माँ, इस तरह से बैठी हुई है तुम? तो मैं क्या करूं? सुबह तो तुम बहुत अपनी पत्नी का हिमायती बना बैठा था, अब क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं क्या बोलूं माँ, किसे बोलूं? आपको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, और पूनम को मैं क्या बोलूं? उसने तो वही किया जो आप करने के लिए बोला। उसने अपने रिश्तेदारों का स्वागत नहीं किया, तो आपको समस्या किस बात की है? माँ, अरे बेटा तू आना बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? बहू। हाँ माँ जी। देखो तुम्हारी ननद आई है, जा खाने पीने का तैयारी करो। अरे बहू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा ना मेरी बेटी के लिए नाश्ता पानी लेकर आना। माँ जी मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही है? माँ जी पहले तो आप मेरी शंका दूर कीजिए कि दीदी आपकी मेहमान है या मेरी रिश्तेदार है। क्योंकि हम दोनों में तो ननद भाभी का रिश्ता है, तो ये मेरी रिश्तेदार हुई ना, और आपके नियम के अनुसार दीदी का तो मैं स्वागत कर ही नहीं सकती हूँ, और अगर ये आपके मेहमान है तो मैं स्वागत कैसे कर सकती हूँ? भाभी आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं आपकी मेहमान नहीं, आपकी रिश्तेदार हूँ, और आप अपने रिश्तेदारों को स्वागत क्यों नहीं करेंगे? दीदी ये सारी बातें तो माँ जी मेरे साथ करती है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप किसके रिश्तेदार और किसके मेहमान हैं। माँ ये सब चोचले तूने मौसी जी से सीखा है ना? क्यों ठीक बोल रही हूँ ना मैं? माँ तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि मौसी जी जब अपनी ही बेटी और बेटे का घर उजाड़ चुकी है, वो आपको सुखी रहने देंगी? याद है ना माँ, उन्हीं के सलाह पर तुम मेरे ससुराल में बेमतलब की दखलंदाजी करने लगी थी। वो तो मेरी सास समझदार थी और उन्होंने सब संभाल लिया, वरना तुम तो मेरा भी घर तोड़ दिया होता। और अब भाभी के साथ कर रही है। सच बताना माँ, क्या आपकी सास ने भी आपके ऊपर ये सब चोचले आजमाते थे? नहीं ना? तो फिर क्यों माँ? आप माँ है मेरी और भैया का, क्या तुम भाभी की माँ नहीं बन सकती? क्या जरूरी है तुम्हें सास बनना? वाकई में बहन के बहकावे में मैं गलत कर रही थी। माफ कर दो बेटा मुझे, सही बोला तूने कि मैं माँ हूँ और माँ भेदभाव नहीं करती है। बहू मुझे तू माफ कर दे, तुम्हारे भाई भाभी के साथ मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं उन लोग से माफी मांग लूंगी, लेकिन तू बहू मुझे माफ कर दे। बहू। माँ जी मुझसे आप माफी मत मांगिए, आपका तो सोच गलत बना दी गई थी। तुम हाँ पूनम के भैया भाभी को बुला ले क्या? वो लोग गए नहीं है, सब होटल में ही है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे 2 फोन लगा करके मैं इसके भैया और भाभी से बात करती हूँ और दोनों को यहाँ बुलाने की न्योता देती हूँ। और हाँ बहू, मेरे मेहमानों को सेवा में जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी।